बताइए 45 लाख की आबादी वाला आपका जिला एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैदा नहीं कर पा रहा है। ये नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, अंडर आर्म क्रिकेटर उठा के मारा है गेंद बाउंड्री लाइन के करीब। ओहो, 3 खिलाड़ियों के बीच में बॉल गिरती हुई। 45 लाख की आबादी वाला जौनपुर एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैदा नहीं कर पा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या होगी? नेताओं की उदासीनता, जिम्मेदारों की निद्रा। लेकिन आंदोलन करने का एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। और मैं पूरा कवरेज करूंगा जितना करेंगे आप। मैं इस स्टेडियम को चाहता हूं कि ये अपने आप को जिंदा करे। तो बिल्कुल, अगर आप नेतृत्व करते हैं तो आपका सहयोग लोग करेंगे। मैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहूंगा, शासन प्रशासन से लेकर हर जगह कवरेज। नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स भारत। पिछले 3-4 दिन पहले ही वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे बीता है और ये आप जनपद जौनपुर के जलालपुर के आसपास का क्षेत्र है, बनपुरवा स्टेडियम है। ये स्टेडियम इसलिए कहेंगे क्योंकि श्री राम मंत्री रहे हैं जब श्री राम यादव, तो उनकी देन है कि यहाँ पर स्टेडियम है। और देखिए हमारे पास बॉल भी आई, लेकिन हम बचा लिए अपने आप को। बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जनपद जौनपुर 2011 की जनगणना के अनुसार 45 लाख की आबादी वाला जिला है। इस जिला में एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैदा नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सका है। 45 लाख की आबादी वाला जौनपुर एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैदा नहीं कर पा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या होगी? नेताओं की उदासीनता, जिम्मेदारों की निद्रा। ये खेल को, ये यहाँ के स्टैंडर्ड को खाया जा रही है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे इनसे कि यहाँ पर सुविधाएं क्या है और खेल को लेकर ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका सर? कुमार यादव। और रोहित जी, खिलाड़ी यहाँ पर दिख रहे हैं काफी, आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स को लेकर कैसी मानसिकता है लोगों की? मानसिकता तो सबकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी चीज आनी चाहिए वो व्यवस्था पे पहुंच नहीं पा रही है, और यहाँ के बीओ नहीं ध्यान दे रहे हैं, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है यहाँ पे। इसीलिए थोड़ा समस्या यही है कि मतलब यहाँ हर एक चीज का अभाव है, बस अभाव और जिम्मेदारों की निद्रा। प्रशासन इसको देख नहीं रहा है। बस इतने हम कहना चाहेंगे, प्रशासन इस पे ध्यान दे और यहाँ पे मतलब सारी सुविधा उपलब्ध कराए, तो वहाँ से खिलाड़ी निकलेंगे। क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश का जनपद जौनपुर 2011 की जनगणना के अनुसार 45 लाख की आबादी वाला ये जिला है। एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैदा नहीं हो पाया है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं हो पाया ना? क्रिकेटर भी है तो कोई नहीं, जौनपुर से कोई नहीं रह रहा। आखिर इसकी वजह क्या है कि बनारस से निकल जाते हैं, आपके आजमगढ़ से निकल जाते हैं। जब सीख रहा हूँ वहाँ पे बनारस में अच्छा खासा सुविधा मिलता है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अपने अभी बच्चे सब खेल रहे तो अपने पैसे ला के बैठ सकते हैं, कितना व्यवस्था करेंगे? यहाँ पे जब प्रशासन व्यवस्था देता तो ऑटोमेटिक भाई आगे बढ़ने का मौका मिलता सबको। अच्छा, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे बीता है, यहाँ पर कुछ कराया गया? हाँ, एक गेम कराया गया था, वो जो मतलब जिले ब्लॉक स्तर का गेम यहाँ पे हुआ था। बच्चे आए थे, सब दौड़ था थोड़ा, भाई बारिश का समय तो पानी होने के नाते दौड़ सब हुआ, मतलब गेम सभी हुए थे यहाँ पे। कराया गया था इवेंट, बच्चे आए थे, लेकिन अब यहाँ पे उतने बच्चे आ नहीं पाते हैं, यहाँ असुविधा के नाते थोड़ा। इनाम में भाई थाली कटोरी दिए होंगे। अभी इनाम में, हाँ हम जानते हैं ब्लॉक स्तर पे ये होता है, कोई अपने पास थोड़ी उनके प्रोत्साहन के लिए गिलास कटोरी वही देते हैं, उतने से क्या करेगा बच्चा? हाँ क्या करेगा, लेकिन बच्चे आते हैं तब पर भी उसका नहीं, उसका टैलेंट तो मरेगा नहीं ना, इसे टैलेंट तो मारा जा रहा है, अपने थोड़ी मरेगा। टैलेंटेड है, देखिए कई धावक ऐसे हैं जलालपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रांतों में जाकर मेडल्स ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सुविधाओं की अनदेखी इनकी कहें, सुविधाओं की कमी कहें या जो भी कहें। अब बताइए 4-5 दिन पहले वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे बीता है और यहाँ पर स्टेडियम में जो ट्रैक है कहीं दिख ही नहीं रहा है। रनिंग ट्रैक दिख ही नहीं रहा है भाई। विकेट तो दूर की बात है कि क्रिकेट का विकेट दिखे, रनिंग ट्रैक दिखे, और वो फुटबॉल के जो पोल है ना वो बस खड़े हैं, बाकी उसमें नेट वोट लगे कितने दशक बीत गए होंगे पता नहीं चल रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी यहाँ पर अंडर आर्म क्रिकेट खेल रहे हैं। अंडर आर्म क्रिकेट खेलने का कारण ये है कि ये जगह की कमी की वजह से बाहर बाहर यही खेलते आए हैं। अब यहाँ पर ये फुल ग्राउंड इसलिए नहीं खेल रहे हैं क्योंकि ये क्रिकेट की अनदेखी की वजह से नया गेम पैदा हुआ और इसने ओवर आर्म क्रिकेट की अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। फिलहाल अब हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। आइएगा थोड़ा, आपको हम यहाँ के जो स्टेडियम की बिल्डिंग है छोटी सी, आखिरी बार ये पेंट कब हुआ था? शायद जब ये बिल्डिंग बना था तभी का पेंट भी हुआ है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, अंडर आर्म क्रिकेटर उठा के मारा है गेंद बाउंड्री लाइन के करीब। ओहो, 3 खिलाड़ियों के बीच में बॉल गिरती हुई। बोलना ना, बोलिए क्या है दिक्कत, क्या है? क्या नाम है सर?
दुर्गेश यादव। ये सब कहाँ है, हम बोलने से बच रहे हैं। हो जाने हैं आइए उनके आइए तो। आप भी आइए। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर आप कितने दिनों से लगभग खेल रहे हो? 1 हफ्ता। मतलब यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के? हम बाहर के रहने वाले। काहे झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोले, बाहर के। अच्छा ये बताइए सुविधाओं के मामले में क्या कहें? ठीक है, सुविधा अच्छी है। अच्छी है। फिर भी 45 लाख की आबादी वाला जनपद जौनपुर एक भी खिलाड़ी पैदा नहीं कर पाया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी। वो क्या कारण है? कारण है कि गाँव वाले लोग सपोर्ट नहीं करते हैं खेल में, और क्या। सुविधाओं की अनदेखी, जिम्मेदारों की निद्रा, नेताओं की उदासीनता, ये कारण है। नेता बहुत सोए हुए हैं भाई, मानिए। वोट लेते हैं बिरादरी के नाम पर। हाँ, वोट लेते हुए जनता भी वैसे ही है। दारू, वो बिरादरी, पायल, चूड़ी, कंगन, सिंदूर, बिंदी, इसी पर तो वोट वोट दे देते हैं। सही बात सही बात। है ना, एकदम एग्जैक्ट। क्लियर। युवाओं के कंधे पर अगर जिम्मेदारियां होंगी तो बेहतर होगी स्थितियां। बुढ़े बुढ़े देश चला। हाँ सही है, मान रहे हैं। देखिए एक एक लड़के को हमने तैयार किया है, ये बंदा आगे आगे बोलेगा। यहाँ के स्टेडियम के लिए आप आवाज उठाओगे? हाँ बिल्कुल उठाओगे ना? ठीक है, हम खेल के लिए आवाज उठा देंगे। देखिए ऐसे ही जिंदा करूंगा मैं, ऐसे ही जिंदा करूंगा। क्या छोटू, जरा छोटू, क्या नाम है भाई? रवि। देखिए आपके साथ हम बातचीत इसलिए करना जरूरी समझ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ से भागे नहीं, बाकी लोग भाग गए। भागने का तात्पर्य यही है कि वो लोग लड़ना नहीं चाह रहे हैं, आप लेकिन लड़ने वाले लग रहे हैं। क्या नाम है आपका, आपने क्या बताया? रवि कुमार। रवि जी, स्टेडियम के हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? जिम्मेदार सोए हुए हैं? नहीं, जिम्मेदार सोए हुए तो नहीं है। जागे हुए हैं लेकिन देख नहीं रहे, हाँ, इनको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं। बताइए 45 लाख की आबादी वाला आपका जिला एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैदा नहीं कर पा रहा है। ये देखिए यहाँ की क्या है कि खिलाड़ी क्या है, खेलते नहीं है सब। जो हमारे सीनियर है वो ये लेदर बॉल से होती भी नहीं है बॉल। क्यों नहीं होता? उसका कारण यही है ना कि सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं नहीं है। टैलेंटेड खिलाड़ी तो होंगे, हाँ होंगे। टैलेंट ऐसे मर जाता है सुविधाओं की कमी से। हाँ? यही वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे 4-5 दिन पहले बीता है, साफ सफाई तक नहीं दिख रही। आपका स्टेडियम है, हम तो बहुत दूर के हैं, लेकिन हमें लगा कि यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, इसीलिए आए। अच्छा, हम भी यहाँ के नहीं है। चाहे जहाँ के हैं, आपके यहाँ यही के लग रहे हैं। हाँ, सब यहाँ पे दूर के होने लगे, दूर वाले लोग आकर यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक विकेट कीपर है, इनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश हम करेंगे। अच्छा क्या नाम है सर आपका? संदीप यादव। आप क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे सुविधाओं को लेकर? सुविधाएं ठीक ही है, गाँव वालों को मिल रहा है। जब भी खेल होते हैं तब तो सब लोग जुटते हैं। लगता है प्रधान जी के आसपास का घर है क्या आपका? प्रधान हमारा वैसे भी सोनकर है, हमारे गाँव का नहीं है। अच्छा अच्छा, यादव है, ठीक है, तो सोनकर प्रधान है, गाँव का कोई यहाँ मैटर नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर कि सुविधाएं की कमी है इसीलिए तो खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे? ऐसा कुछ नहीं है कि सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं भी होती है, मैच भी होता है, सब कुछ होता है। सबका समय होता है। अभी 10 दिन पहले शायद आप आए होते, यहाँ कुछ रुख और था, हजारों की संख्या में गांव के लोग जुटे हुए पड़े थे। हाँ खिलाड़ी जुटते हैं, नो डाउट। सबको काम रहता है, जरूरी नहीं कि हर बच्चा आ ही पाए। कुछ बच्चे, ये नहीं हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप अच्छा एक बात बताइए, क्रिकेट खेलते हैं, 45 लाख की आबादी वाला जिला एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैदा क्यों नहीं कर पा रहे? अब अगर आप सुविधाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे सुविधा, बैट बॉल सब कुछ सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। जब स्टेडियम अवेलेबल नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ? यही एग्जैक्टली बोल रहा हूँ मैं, यही एग्जैक्टली बोल रहा हूँ कि सुविधाओं की कमी है। शायद आपको प्रधान से ना सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं आपसे, बस ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि स्टेडियम में सुविधाएं मिल रही? पूरी सुविधाएं तो नहीं मिल रही हमको। वही एग्जैक्ट वही पूछ रहा हूँ मैं, आप दूसरे वे में उसको लेके गए। हम वही पूछ रहे हैं कि सुविधाएं मिल रही है या नहीं, ये नहीं कह रहे कि आप देंगे या नहीं। हमें खेलने के लिए तो पर्याप्त मिल रहा है, बाकी खेल की सामग्री नहीं मिल रही है, वो चीज अलग है, सिस्टम है। हम लोग अपना खेल सामग्री खुद से प्रॉपर वही आप खुद से जुटाते हैं ना? हाँ तो जुटाते हैं, हम लोग खेलते हैं भाई। यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलती स्टेडियम में, बस यही एग्जैक्ट बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि टैलेंटेड बहुत से खिलाड़ी होंगे, आप भी टैलेंटेड होंगे। टैलेंटेड है। हमारे यहाँ के 5-6 लोग सब लेदर बॉल से खेलने के लिए जिला स्तरीय तक गए थे। दिनेश यादव, मालिका चाचा, बहुत लोग हैं। लेकिन सुविधाओं की कमी उनके टैलेंट को क्या कर रही है? छिपा दे रही है, वो तो है ही। हाँ, तो ये छिपा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, थोड़े सीनियर टाइप के हैं। भैया सबको नमस्ते मेरी तरफ से। क्या नाम है आपका सर? अजीत सिंह। आप सुविधाओं को लेकर क्या कहेंगे इस स्टेडियम? सुविधाएं तो आती ही हैं, ऊपर से तो जनरेट होती हैं, यहाँ पहुँच नहीं पाती हैं। मतलब वही राजीव गांधी वाली बात कि 1 रुपया में भेजता हूँ, जनता के पास 1 पैसा पहुंचता है। जो भी हो, मुझे लगता है कि वहाँ से पैसा जनरेट होता ही होगा, ये तो आपके बार नॉलेज में भी होगा। लेकिन यहाँ जो है वो चीज़ों का वो नहीं पाता, पैसा का खर्च यहाँ नहीं हो पाता है।
मतलब कहेंगे कि बीच में पैसा गायब हो जाता है। बिल्कुल। अब ये सब मैं साक्ष्य के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि पैसा जनरेट होता है ये तो मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ। अरे साक्ष्य क्या, सबसे बड़ा साक्ष्य एक मैदान है। हाँ, तो मैदान है तो बिल्कुल पैसा आता ही होगा। सबसे बड़ा साक्ष्य मैदान है कि यहाँ पर ट्रैक तक नहीं है रनिंग की। नहीं, ट्रैक तो पानी ऐसा था कि कुछ पानी उधर बन गया था, तो अभी खेल हुआ था पिछले 27 को, तो ट्रैक ऐसे नॉर्मली रूप में ऐसे बना दिया गया था, तो उसमें जो एक जेन्युइन सुविधा चाहिए खिलाड़ियों को, क्या है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के साथ, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं है ये? ग्रामीण क्षेत्र के साथ भेदभाव का कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं है। क्योंकि आप पिछले मैच में हमारी टीम से खेले थे वहाँ खेले थे ना, ओपनिंग आप कर नहीं पाए थे, हटा दिया गया था आपको, क्योंकि आप टीचर नहीं थे। अच्छा, टीचर वाले मैच का? बिल्कुल हमारी टीम से आप खेले। नहीं, छोटा सा टीचर हूँ मैं, स्पोर्ट टीचर। अच्छा लेकिन बेसिक में नहीं थे, इसीलिए लोगों ने विरोध किया और आपको जो है बस 2 ही 3 छक्के प्रदर्शन को देख करके लोगों ने विरोध कर दिया और आपको हटाना पड़ा। लेकिन अब वो बातें ऐसी है कि अच्छा क्रिकेट हो रहा था, मुझे भी लगा मैं खेल सकता हूँ, लेकिन हो नहीं पाई। फिलहाल फिलहाल वो मैच अच्छा हुआ जो भी हुआ, आप लोग मुकाबला शायद जीते। जीते थे आप। आप लोग, अच्छा आप क्या नाम है भैया आपका? डब्बू यादव। डब्बू जी ये बताइएगा, सुविधाएं क्या हैं यहाँ पर, मिलती हैं खिलाड़ियों को? यहाँ पर सुविधाएं तो मिलती हैं लेकिन सही समय पर नहीं मिल रही हैं। मतलब जब पानी का जरूरत है तो पेट्रोल दे देते हैं। अब जैसा आप समझिए। तो ये है हालात, देखिए। क्या नाम है सर आपका? विनोद जी, ये बताइएगा, सुविधाओं के नाम पर या यूँ कहें कि खिलाड़ियों के लिए क्या है, सुविधाएं हैं? नहीं, सुविधाएँ हैं मगर ज़रूरत के अनुसार नहीं मिल पाती है। सुविधाएँ तो बहुत है मगर आती हैं फिर कोई हिस्ट्री और कॉपी किताबों पे ही रह जाती है, यहाँ पर नहीं आ पाती। अच्छा, सफाई कर्मी आखिरी बार कब देखे गए थे यहाँ? 27 को खेल हाँ, खेल आए थे, ब्लॉक के सभी सफाई कर्मी यहाँ आए थे और यहाँ घास काटते हुए फोटो खिंचवा के फिर चले गए। अरे भैया कहाँ घसिया काटे थे? नहीं, कुछ काटे थे, यहाँ कुछ कटा था घास और फोटो खिंचवाया, इसके बाद चले गए। जब तक अधिकारी थे तब तक वो लोग यहाँ प्रेजेंट थे, इसके बाद चले गए। तो भैया ऐसे अगर कैसे जो है भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, बताइए। हाँ, कैसे बनेगा? अच्छा आपका क्या नाम है भैया? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हम तो जानते हैं आप। हमारी हाँ बात वहां से यहाँ आ गए, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अब देखिए ना, यही सब है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, सोचिए और सब लोग तो और नहीं पहचान पाएंगे। पहचान के प्रशांत जी आए हुए हैं। नहीं, मेरा नाम शिवम है। शिवम 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 हाँ, शिवम आए। आप देखिए, इधर आ छोटू, थोड़ा लेके आओ क्लोज। मुझे पता है नए नए कैमरा मैन हो। तुमसे ही पूछ लेता हूँ, खिलाड़ी बनना चाहते हो? जी हाँ। देखिए, हमारा छोटा सा बच्चा आज कैमरामैन बना है, हम चाहेंगे कि एक अच्छा खेले। ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए क्या ग्रामीण क्षेत्र पर हम लोग जैसे जैसे आप हैं, हम हुए और सब लोग हुए, क्या एक छोटा सा आंदोलन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आंदोलन हो सकता है, लेकिन आंदोलन करने का एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। और मैं पूरा कवरेज करूंगा जितना करेंगे आप। मैं इस स्टेडियम को चाहता हूँ कि ये अपने आप को जिंदा करे। तो बिल्कुल अगर आप नेतृत्व करते हैं तो आपका सहयोग लोग करेंगे। मैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहूंगा, शासन प्रशासन से लेके हर जगह कवरेज करूंगा। सब लोग रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, ऐसे खेल को मरते हुए देखना ना बड़ा तकलीफ देता है। जी 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 हम तो आप बताइए, कोई पत्रकार आके यहाँ पर ऐसे इतने ऊसर बंजर में आके रिपोर्टिंग करेगा? हाँ, आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था स्टेडियम आऊंगे जरूर एक बार। उस दिन वहाँ बात हुई थी लंच के समय, तो आपने कहा था कि एक बार स्टेडियम आऊंगा और आवाज उठाऊंगा। देखिए क्या है कि आप आए भी और हम लोग भी यहाँ उपस्थित रहे, मुलाकात भी हो गई। ये सब ऊपर वाला बनाता है। अवश्य। अगर सब आने लगेंगे तो फिर ये सुधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं सुधर जाएगा? अब उम्मीद है आप जैसे लोग जो है आवाज को उठाएंगे, बिल्कुल अगर आप उठाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोग आपका सहयोग भी करेंगे। क्योंकि सभी चाहते हैं सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हर सुविधा हमको मिले। अब सोचिए आप कि इस जनपद की आबादी 45 लाख है, 2011 के अनुसार तो 50 के ऊपर होंगे हम लोग, और 50 लाख की आबादी वाला ये जनपद एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैदा नहीं कर पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय का वो तो आप कह सकते हैं ना कि सुविधाओं का अभाव है, नहीं तो ऐसा नहीं है प्रतिभा किसी में नहीं है, प्रतिभा सब में है, वो प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। यही तो मेरा कटाक्ष है कि 45 से 50 लाख की आबादी वाला जनपद जौनपुर एक स्पोर्ट्स मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैदा नहीं कर पा रहे। हम तो बहरहाल आजमगढ़ से हैं। आप आजमगढ़ से है ना? हमारे यहाँ से एक आईपीएल में लड़का गया था, क्या हाँ पीडी दुबे। अरे हम खिलाड़ियों को जानते हैं, लेकिन जौनपुर के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और मुझे लगता है कि
जनपद जौनपुर के लिए हम सभी को एक साथ एक स्वर में उठाना चाहिए ना। हाँ सर, जरूर। अरे जरूर, एकदम हम लोग चाह रहे हैं जौनपुर के लिए हम लोग कुछ जरूर करें अपने हिसाब से। खेल और खिलाड़ियों की बात हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि खेल से जुड़ा व्यक्ति हूँ। तो पीड़ा नहीं देखी जाती ऐसे खेल को मरते हुए। ये जो अंडर आर्म क्रिकेट है ना, ये 10-12 साल पहले पैदा हुआ। उसके पहले अंडर आर्म क्रिकेट नहीं होता था। जगहों के अभाव और लोगों की उदासीनता ने इस नए खेल को जन्म दिया। अब इससे क्या है कि छोटा सा जगह में सब खेल लेते हैं। फिलहाल मिलेंगे किसी और पड़ाव पर। देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत। धन्यवाद।